जमीन से लगभग कुछ किलोमीटर नीचे धरती पर एक अलग परत मिली है जो पिघली हुई चट्टान की तरह है। ये पहली बार है कि जब एक्सपर्ट इतनी गहराई तक जा सके। ये अनजान परत एस्थेनोस्फीयर में स्थित है। एस्थेनोस्फीयर धरती के नीचे एक कमजोर परत है जो मूव होती रहती है। माना जा रहा है कि इसके स्टडी से आगे बहुत सारी बातें पता लग सकेंगी। खासकर टेक्टोनिक प्लेटों में हलचल का पता लग सकेगा, जिससे ये भी हो सकता है कि भविष्य में हम आने वाले भूकंप का पहले ही पता लगा सके। तुर्की और सीरिया में हाल में तबाही मचा चुके भूकंप को देखते हुए इस तरह की स्टडी की अहमियत और ज़्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि यह परत टेक्टोनिक प्लेट के ठीक नीचे है तो उसे सरकाने या स्थिर रखने में बड़ी भूमिका निभाती है। ऐसे में हो सकता है कि इसके स्टडी बता सके कि धरती की प्लेट में कब हलचल होने जा रही है। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में हुए इस अध्ययन में यह पाया गया है कि खोजी की गई ये चिपचिपी परत एक जगह पर सीमित नहीं है, बल्कि इसका दायरा जमीन के काफ़ी नीचे है। अंदाजन हमारे प्लेनेट के लगभग 44% हिस्से में गिरी हुई होगी। नेचर जियो साइंस में छपी स्टडी में माना गया है कि पिछली हुई चट्टानों की स्टडी से शायद ये भी पता लग सके कि आगे चलकर धरती में क्या बदलाव होने वाले हैं। हालांकि फिलहाल वैज्ञानिक ये नहीं समझ पा रहे हैं कि चट्टानों से लगने वाली ये परत पिघली हुई क्यों लग रही है। कुछ ही समय पहले साइंटिस्ट ने यह माना था कि धरती के आंतरिक कोर का घूमना और बदलाव अब लगभग बंद हो रहा है, लेकिन पिघली हुई चट्टानें जो गतिशील भी है को देखते हुए अब इस पर नए सिरे से बात होगी। ये इसलिए भी ज़रूरी है ताकि समझा जा सके कि आगे चलकर धरती में क्या बड़ा बदलाव होगा जो इंसानों पर असर डाल सकता है। धरती पर अगले बड़े बदलाव का हिंट मिल सकेगा। निर्माण के बाद से हमारे प्लेनेट में लगातार बदलाव हो रहे हैं जो कई स्पीसीज के बनने और ख़त्म होने की वजह है। जैसे डायनासोर जैसी मजबूत प्रजाति धरती से पूरी तरह ख़त्म हो गई क्योंकि धरती में बदलाव हो रहे थे। होमो सेपियंस यानी हम इंसान भी इसी बदलाव की देन है। तो आगे चलकर शायद इस तरह के ब्रेक थ्रू का पता लगाया जा सके आगे जाकर ह्यूमन के साथ क्या होने वाला है। हालांकि फिलहाल फोकस इस बात पे है कि धरती की अंदरूनी हलचल से भूकंप की भविष्यवाणी हो सके, क्योंकि भूकंप की जानकारी पहले से ही मिल जाना काफ़ी मुश्किल होता है। अब तक वैज्ञानिक यही मान रहे थे कि भूकंप की भविष्यवाणी बहुत मुश्किल है। खुद यूएस जियोलॉजिकल सर्वे ने माना था कि भूकंप का बदलता हुआ रूप इसके रिप्रोडक्शन में रोड़ा बन जाता है। जियोलॉजिकल सर्वे ने माना कि भूकंप का बदलता हुआ रूप इसके प्रेडिक्शन में रोड़ा बन जाता है। ये कोई ट्रेन नहीं है जो हल्की चलते चलते या फिर तेजी पकड़े। ये एकदम से आने वाली आपदा है जो संभलने का मौका ही नहीं देती। खासकर इसका कोई तय पैटर्न नहीं है, इसलिए ये ज़्यादा मुश्किल पैदा करता है। यही कारण है कि वैज्ञानिक ये तो बता पाते हैं कि दुनिया में कौन कौन से हिस्से भूकंप के लिए ज़्यादा संवेदनशील है और आपदा में वहाँ कितना खतरा हो सकता है, लेकिन आपदा कब आएगी इसका कोई अंदाज़ा नहीं दे सकते। कुछ समय पहले जियोलॉजिकल सर्वे ने एक अर्ली वार्निंग सिस्टम तैयार किया था। शेक अलर्ट नाम से ये सिस्टम बता सकता है कि कहाँ जोरदार भूकंप आ सकता है, लेकिन समस्या ये है कि वो ये बात भूकंप के कुछ सेकंड पहले ही बता सकता है, कुछ दिन या कुछ घंटों पहले नहीं। इससे तैयारी का कोई वक्त नहीं मिलेगा। तो कुल मिलाकर भूकंप की भविष्यवाणी में हम अब तक वहीं के वहीं खड़े हैं। अब धरती के भीतर टेक्टोनिक प्लेट के नीचे मूविंग परत के मिलने से संभावना बन रही है कि हम शायद समय रहते जानलेवा आपदा का अनुमान लगा सकें।